हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज प्रैक्टिस सेट 13 है, लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं, ठीक है। और इस पीढ़ी के सारे प्रश्न लिए इस पीढ़ी से करवाए जा रहे हैं। ये आज मैंने इस पीढ़ी का ही प्रैक्टिस सेट उठाया है, उसमें से ये करवा रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और ये चलते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन कोड है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कि राह भले ही हो मुश्किल, राह भले ही हो मुश्किल, हिम्मत से तुम काम लेना, हिम्मत से तुम काम लेना, एक दिन यह दुनिया चाहेगी अपने साथ तुम्हारा नाम लेना, ठीक है। राह भले ही हो मुश्किल, हिम्मत से तुम काम लेना, एक दिन यह दुनिया भी चाहेगी अपने साथ तुम्हारा नाम लेना। मुश्किल सा कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल सा कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। काफ़ी अच्छे मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलते हैं इसी को बरकरार रखते हुए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम शांत रूप से बैठ जाइए कहीं एक ही स्थान पे, ठीक है। ईयरफोन या लीड लगा के तब सुनिए, ठीक है। और ये प्रश्न 2 बार देखिए, वीडियो 100% आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे। वैसे तो पढ़ ही रखे होंगे आपने, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। जो एनालिडा जो ग्रुप होता है उसमें जोंक और केंचुआ आते हैं, जोंक और केंचुआ आते हैं एनालिडा ग्रुप में। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। क्या आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। नेक्स्ट है आपका कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो आपका जो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आपका घेंगा आता है और सीपी आता है। क्या आता है? घेंगा आता है और सीपी आता है, ठीक है, मोलस्का के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार, ठीक है। 4 ये ग्रुप बताए हैं और इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप होता है ऑर्थोपोडा का। कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा का ग्रुप सबसे बड़ा होता है, ठीक है। याद रखिए, एक बार रिवाइज करती हूँ। एनालिडा ग्रुप में आपके जोंक और केंचुआ आते हैं रेंगने वाले। आर्थोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आते हैं उड़ने वाले। मोलस्का में घेंगा और सीपी आते हैं, ठीक है। और बर्फ में रहते हैं जो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली और ब्रिटल स्टार आते हैं, जो जीव में जल वाले जीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है तो सिंपल, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। मुख से होता है, ठीक है। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? मुख में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। जो शिराओं में जो रक्त प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और आपको पता है अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। धमनियों द्वारा कौन सा शुद्ध रक्त होता है प्रभावित, और धमनियों में O2 होता है। आपने देखा है जो हमारे हाथ में ग्रीन ग्रीन कलर की जो वेन होती हैं वही अशुद्ध वाला ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। और रेड होती हैं वो नीचे होती हैं, दिखती नहीं है, वो धमनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। कौन सा? बी सी आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कीड़ा, क्या पढ़ा होगा? कीड़ा पढ़ा होगा, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा ये किस में है? वसा में घुलनशील है। क्या है? वसा में घुलनशील है। बी सी जल में घुली, बाकी सब वसा में बसी। बी सी जल में घुली, बी सी किस में? जल में घुली, और बाकी सब वसा में बसी, यानी कीड़ा। बाकी जो रहती हैं कीड़ा है जो वो किस में? वसा में, यानी फैट में, यानी रिफाइंड वगैरह में घुल जाएगा, दिखेगा, कीड़ा नहीं ना। इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट आपका कि सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का क्या कार्य है। तो सोडियम रक्त नियंत्रण, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, ठीक है। कंट्रोल करता है रक्त को, ब्लड को, और जल के संतुलन बनाए रखता है, और जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। रक्तदाब नियंत्रण करने में इसके साथ साथ जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम का क्या कार्य है। ये पोटेशियम हृदय और धड़कन एवं नाड़ी का संस्थान कार्य को संचालन करता है। जो हृदय, धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है, यानी रेगुलेट करता है। पोटेशियम हृदय, धड़कन एवं नाड़ी के कार्यों को क्या करता है? रेगुलेट करता है, संचालित करता है, संचालन करता है। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यानी ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। किसे? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया से क्रिया करता है या ईस्ट से, तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। और लेकिन जब मांसपेशियों से यानी मसल से करता है तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है। अगर ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज प्रक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है और H2O बनाता है। H2O यानी जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनालिडा में उत्सर्जन उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनालिडा
में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जक अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का जो पीएच मान होता है आपका 6 होता है, जो कि अम्लीय कैटेगरी का होता है। नेक्स्ट है, बहिस्त्रावी और अंतस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। वो होती है अग्न्याशय यानी पैनक्रियास। ठीक है। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि दोनों इसमें गुण विद्यमान है, यानी बहिस्त्रावी एंडोक्राइन का भी कार्य करती है और अंतस्त्रावी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और मास्टर ग्रंथि के नाम से हाइपोथैलेमस को माना जाता है। ठीक है। इस पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के अंदर 9 एंडोक्राइन वो ग्रंथि आती हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक चीज़ 9 ग्रंथियों को रेगुलेट करती है, तो इसे क्या कहा जाए? मास्टर ग्रंथि। और इसको भी रेगुलेट करे उसे मास्टर और मास्टर कहा जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस को। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष। ठीक है, जो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है। स्प्रिंग क्या होती है? अपने ही उसमें लौट आती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा, चलो इसे बाद में बताएंगे। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। क्या? उर्वरक। ठीक है, सबसे अच्छा होता है कंपोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? अवसादी में। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, यानी गुब्बारों में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट है आपका, डीडीटी यानी हवाई जहाज़ के जो वो एरोप्लेन होते हैं ना, उनके जहाज़ों में जो वायुयान जो जहाज़ होते हैं उनके जो पहिए होते हैं उनमें भी ये हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो डीडीटी होती है वो कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो एथेनॉल का जो सेवन करते हैं उससे यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है, और लीवर में कौन सी विटामिन भंडारित होती है? विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका, कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन। क्या है? H2। ठीक है, ये सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। नेक्स्ट है आपका, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को एथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक को या ये रनिंग करने वाले बच्चों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। आपने देखा होगा जब दौड़ करने जाते हैं फिजिकल वगैरह के लिए तो क्या बोलते हैं? ग्लूकोज चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। क्या बनाती है? परावैंगनी जो किरण आती हैं जो कैंसर वैंसर बना देती हैं उसको रोकने के लिए अच्छे रक्षा का आवरण बना देती हैं, सुरक्षा का आवरण बना देती हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है, और ओजोन का जो होता है O3 होता है। पूछ लिया जाता है O3 में कितने ऑक्सीजन के अणु हैं? तो 3 है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि कौन सी है? आंत ज्वर भी आ सकता है या टाइफाइड भी आ सकता है, तो इसके लिए कौन सी औषधि उपयोगी होगी? क्लोरोमाइसिटिन उपयोगी होगी। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, यानी नॉन ल्यूमिनियस जोन। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस जोन बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। और सबसे किस कलर की होती है पूछ लिया जाए तो ग्रीन, जो ब्लू कलर होता है ना सबसे ज़्यादा गर्म होती है उसकी लो, यानी ग्रीन जब कब निकलती, यानी सॉरी ब्लू कब लो निकलती है? पहले पीली होगी, फिर रेड होगी, फिर क्या हो जाएगी? नीली हो जाएगी, है ना। तो वो ब्लू जब होती है ना, वो सोचो सबसे गर्म वाला वो है, कलर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? जो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन पूछ लिया जाए कि 18 कैरेट में कितने प्रतिशत सोना शुद्ध होता है? 75% शुद्ध होता है। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में कई बार करवा भी रखा है। शनिवार किसका अश्क है? शनिवार पारा का अश्क है, और पारा को Hg से डिनोट करते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। ठीक है। और Ag यानी चांदी का होता है आपका 47 होता है आपका, गोल्ड यानी Au का होता है आपका 79 होता है आपका। ठीक है, याद रखिए। और यूरेनियम का भी पूछ लिया जाता है तो इसका होता है 92। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शरीर के जो ताप को नियंत्रण करता है वो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे टेम्परेचर को नियंत्रण करता है यानी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका, कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो जो लाल अस्थि मज्जा होती है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा किसे बोलते हैं? जो हमारे जो हड्डियाँ होती है उनके बीच जो जगह होती है उसे ही अस्थि मज्जा बोलते हैं। वहाँ पे ही ब्लड बनता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, याद रखिए। और अस्थि मज्जा कैसे बोलते हैं? ठीक है, किसी हड्डियों के बीच जो खाली जगह होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका,
कशेरुकदंड यानी स्पाइनल कोड, कशेरुकदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जो स्पाइनल कोड होती है, जो हमारी जो आपके गले के पीछे होती है, जो हमारे सिर के जस्ट नीचे होती है, मोटा मोटा सा, वहीं से होती है कशेरुकदंड यानी स्पाइनल कोड। उसमें कितनी होती है? 33 होती है ना। नेक्स्ट आपका बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का जो पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन है। ये किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ये मेरे को आप बताएंगे। नेक्स्ट आपका एथलीट फूट नामक रोग किससे होता है? जो एथलीट फूट नामक रोग है वो कवक से होता है यानी फंगस से होता है, लेकिन इसी में पूछ लिया जाए आगे बताते हैं, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि दमा नामक रोग यानी अस्थमा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कवक द्वारा होता है यानी फंगस द्वारा होता है दमा। यानी मैंने आपको ट्रिक बताई है, वीडियो में बना रखी है, गंजा दामाद खाई फूट। क्या है? गंजा दामाद खाई फूट, है ना, ठीक है। गंजापन हो गया आपका, दमा हो गया आपका, ठीक है, एथलीट फूट नामक हो गया, ये किस होता है? कवक से होता है। और मैंने प्रोटोजोआ से भी बता दिए हैं, ठीक है, पापा काम पर सोते हैं या, ठीक है, और रोगाणु विषाणु से भी बता दिए हैं, जीवाणु विषाणु से भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कृमि यानी वॉर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होती है? वो 4 गुनी हो जाती है। जब उसकी वस्तु की गतिज ऊर्जा में दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो सूत्र कणिका होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसे सेल यानी कोशिका का एनर्जी हाउस कहा जाता है यानी पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम वट वृक्ष पादकों के किस वर्ग में आता है? जो वट वृक्ष होता है वो आवृतबीजी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आवृतबीजी या इंग्लिश में दे दे आपको, है। तो क्या हो जाएगा? वट वृक्ष किस पादप में आता है? आवृतबीजी। नेक्स्ट आपका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बखेरते हैं। आगे होगा लाल फूल बखेरते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। जो पतझड़ में तो भरा वन, ऐसा पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ से फूलते हैं और लाल फूल बखेरते हैं। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? जो पेनिसिलिन होता है वो कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन को 2 जीवधारियों का सजीवी साचार समझा जाता है। वह 2 जीव कौन कौन से? शैवाल और कवक, यानी शैवाल और कवक, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। नेक्स्ट चलते हम आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? शैवाल से। नेक्स्ट आपका लौंग किससे प्राप्त होती है? जो लौंग होती है वो किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है, ठीक है, पुष्प की कली से। अनशन या उपवास यानी अनशन के लिए जो बैठते हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी 52 डेज में, बताइए उनका नाम क्या है? खैर अब नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्कराव पूर्ववर्ती रक्षा पाश्चात्य शर्कराओं या मधुजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है जब हम भूखे वगैरह रहते हैं, ठीक है, फास्ट वगैरह रखते हैं, तो हम खाना नहीं खाते हैं फिर भी कैसे फास्ट रह लेते हैं? तो मतलब ये है जो उसमें जो ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस विधि को बोलते हैं ग्लाइको नवजनन। क्या बोलते हैं? ग्लाइको नवजनन बोलते हैं। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोज की फॉर्म में यानी मधुजनन यानी डायबिटीज की फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए हम भूखे रह पाते हैं, फास्ट रह पाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट आपका सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक पूछा, तत्व नहीं, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है तो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम और चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है आपका किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस पर? प्रकाश संश्लेषण पर। नेक्स्ट है आपका कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से, यानी जहाँ लैक्टिक अम्ल जो इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होती है? थकावट होने की वजह से ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। यानी जहाँ मांसपेशियों में थकावट कब होती है? जहाँ लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि रेडर पड़ जाता है पैरों में, हाथों में, तो वहाँ पे खून की कमी होने लगती है। नेक्स्ट आपका और ये लैक्टिक अम्ल उनके थकावट इसीलिए होती है क्योंकि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। नेक्स्ट आपका किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट यानी WBC, ठीक है, WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु या लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है सेरा
रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए तक किसके द्वारा ले जाता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपोहन या डायलिसिस। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग लाल, नीला, काला, नीला या भूरा किसकी वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है, परितारिका यानी आइरिस पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति का लाल, काली, भूरी हैं तो आंखें किससे, आइरिस पर डिपेंड होती हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है या रेड हो जाता है, तो नेत्र श्लेष्मा होता है। क्या होता है, नेत्र श्लेष्मा होता है, जिसे कंजनकटिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजनकटिवा बोलते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो ऑक्सीटोसिन। आपने देखा होगा गाय भैंस जब दूध नहीं देती हैं तो उनके इंजेक्शन लगाते हैं। तो क्यों देती हैं दूध, पता है, इंजेक्शन लगाने के बाद, क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्य तो होता है, तो निषेचन जो होता है सामान्यतः डिम्ब वाहिनी नलियों में होता है, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आपका कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो रिफ्लेशिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो नारियल और कटहल असत्य फल हैं, ठीक है। जो जो बीज से होते हैं उन्हें असत्य बोलते हैं, जो बीज से होते हैं उन्हें असत्य बोलते हैं, और जो अंडे से होते हैं उन्हें सत्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो उनके वलयों को गिन के, ठीक है, उनके जो वलय होते हैं उनको गिन के पता चलती है वो कितने वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट है, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, यानी जल संवर्धन क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी बिना मिट्टी के जो पादप को उगाना होते हैं उसे जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है, तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र पर होता है। पिता होता है उसमें XY होते हैं, और माता होती है उसमें XX होते हैं। XX के मिलने से लड़की पैदा होती है, और XY के मिलने से लड़का पैदा होता है, ठीक है। गर्ल पैदा होती है या बॉय, ठीक है। और कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं, 46 होते हैं। जोड़े में पूछा था 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग मक्का को मुख्यतः अनाज की तरह आहार में लेते हैं, ठीक है, उनमें किस विटामिन की कमी होने लगती है, विटामिन B1 की, यानी थायमिन की कमी होने लगती है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी भी सदिश का परिणाम। नेक्स्ट है, कपास रेशा किस से प्राप्त होता है, जो कपास के जो रेशे होते हैं वो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका, ताजे है, ठीक है, ताजे। निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है। क्यों, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं, इसीलिए उसमें से गंध आती है अमोनिया की, ठीक है। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका कि किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, और सोचिए जो यूरिया होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है 46% पाई जाती है नाइट्रोजन, क्या 46% पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है, याद रखिए। और यूरिया का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 92 होता है। नेक्स्ट है आपका, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं, स्विम ब्लेंडर की वजह से ये मछलियाँ नहीं डूबती हैं जल में, यानी वातावक्षय के कारण, हिंदी जरूर याद रखिए, वटअप है ना, वातावक्षय के कारण, यानी स्विम ब्लेंडर की वजह से नहीं डूबती हैं। सर पता है, विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो WM स्टैनले ने अलग किया था, ठीक है, शुद्ध क्रिस्टल रूप में, ठीक है। विषाणु खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। जीवाणु की किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। और इसको क्रिस्टल रूप में अलग किसने किया था, WM स्टैनले ने किया था। नेक्स्ट है आपका, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट आपका, लिटमस किस से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट आपका, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है, सिनकोरॉका के वृक्ष से प्राप्त होती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक कॉमर्शियल आग किस की छाल से प्राप्त होता है, बलूत यानी ओक का पेड़ देखा होगा जिसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध सा निकलता है, उसमें जहर होता है वो, ठीक है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है पश्मीना बकरी, ठीक है। पश्मीना की शाल वगैरह आपने देखी होगी, शाल वगैरह जो होती है पश्मीना। नेक्स्ट आपका, मवेशियों में जो बांझपन होता है वो किस रोग के कारण होता है, बैंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, आपने सिरोसिस तो सुना ही होगा, लेकिन हिंदी बोलते हैं सूत्रण रोग, ठीक है, सूत्रण रोग होते हैं, और सूत्रण रोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका, राइबोसोम किसका कार्य करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, मरुद्भिद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लिथोफाइट्स क्या बोलते हैं,
चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स बोलते हैं, भूमि पर उगने वाले ब्रायोफाइट बोलते हैं, और गोबर की छाल पर उगने वाले को कॉर्टिकॉल्स बोलते हैं। भोपाल में 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। नेक्स्ट है आपका भैंस के मुख्य कौन सी नस्लें हैं? जो भैंस की जो नस्लें होती हैं वो मूर्ता होती हैं, सुरती ऐसे लिखा जाएगा, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना। ठीक है, मुर्दा होगा ये, मुर्दा। ठीक है, मुर्दा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना। ठीक है, किस्म की वो भैंसें मिलती हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना कहाँ की गई? जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की? मथुरा, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के पास मखदूम में की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर में है। कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। वेरी इंपॉर्टेंट है, मसालों की जो रानी है इलायची को कहा जाता है। और मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पैडोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचर जो है कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट आपका विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। जो जंतुओं में जो होता है फुट एंड माउथ रोग वो विषाणु की वजह से होता है, लेकिन एथलीट फूड पूछ लिया जाए तो वो कवक की वजह से होता है। ठीक है, एथलीट फूड पूछ लिया जाए तो ये कवक की वजह से होता है, लेकिन जंतु में फुट एंड माउथ रोग पूछ लिया ये विषाणु की वजह से होता है। कन्फ्यूजन बहुत होता है ना, तो इसलिए बता रही हूँ। तो किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। और कवक और शैवाल के पैर को क्या बोलते हैं? लाइकेन, यानी दोनों के सहजीवन से क्या प्राप्त होता है? लाइकेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें। और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखें। हाँ ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।